जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूत गणों के नगरी के तेज से जलने की जानकारी हुई तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता को त्याग कर अपने अपने लोकों को जाएं। मैं इस संबंध में विचार करके आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस चले गए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक मायावीर पुरुष प्रकट किया। उसका सिर मुंडा हुआ था। उसने अत्यंत गंदे कपड़े पहने हुए थे। उसके एक हाथ में लकड़ी का कटोरा तथा दूसरे हाथ में झाड़ू थी। उसने अपने मुख पर कपड़ा लपेट रखा था। व्याकुल वाणी में उसने श्री हरि को प्रणाम किया और पूछा, हे भगवान, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? भगवान, मैं कौन हूँ? तब श्री हरि ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम अरीह नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मैंने एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिसमें 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की जानकारी होगी तथा जिसमें अपशब्दों व कर्म विवाह की भी व्याख्या की गई होगी। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर अरीह ने उन्हें प्रणाम किया और वो बोला, मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? तब श्री हरि ने उसे माया से रचित वह अद्भुत शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल यह था कि स्वर्ग और नर्क सब यही हैं, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु ने अरीह को आज्ञा दी कि अब वह सब दैत्यों को जाकर इस शास्त्र को पढ़ाए और उनकी बुद्धि का नाश करे। इस प्रकार यह शास्त्र पढ़कर त्रिपुरों में तमोगुण की वृद्धि होगी, जो उनके विनाश का कारण सिद्ध होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा। इसके बाद तुम मरुस्थल में निवास करना। तुम्हारा कार्य कलयुग आने पर फिर से शुरू होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। तब अरीह ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बनाए और उन्हें उसी मायामय शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से उनके 4 शिष्य बने, जिनको उन्होंने कृषि, पत्ती, कीर्य और उपाध्याय का नाम प्रदान किया। वे चारों शिष्य अपने गुरु के ही समान आचरण करने वाले थे। उनका एक ही धर्म था, पाखंड। वे अपनी नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण करके इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन अरीह अपने चारों शिष्यों को अपने साथ लेकर त्रिपुर नगर में चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माया फैलाना शुरू की, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उस त्रिपुर में उनकी माया का कोई असर नहीं हो रहा था। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने अलौकिक गति से सभी बातें जान ली। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए श्री हरि ने, हे नारद, तुम्हें याद किया। अपने स्वामी के याद करते ही तुम तत्काल उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। उन्हें प्रणाम करके तुमने याद करने का कारण पूछा। तब श्री हरि ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की, तुम अरीह और उसके शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी में प्रवेश करो और वहां के निवासियों को मोहित करके उन्हें माया से ओत प्रोत उस शास्त्र की शिक्षा प्रदान करो। अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर तुम उन पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर तुम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक त्रिपुर स्वामियों से मिले तथा उनसे उस मायामय शास्त्र की प्रशंसा करने लगे। तुमने उन्हें बताया कि तुम इसी शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करते हो। यह बात जानकर उन त्रिपुर स्वामियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उस मायामय शास्त्र की माया से मोहित होने लगे। तब उन्होंने अरीह को अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा लेने लगे। यह देखकर त्रिपुर के अन्य निवासी भी
उन मायामयी शिष्यों एवं उनके गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, उन तीनों महाबलशाली दैत्यराजों के उन मायावी और पाखंडी अरीह और उनके शिष्यों द्वारा शिक्षा ग्रहण होने पर वहां क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? कृपया मुझे आगे बताएं। नारद जी के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस मायामय शास्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तो वहां की जनता क्यों ना होती? अरीह ने उन लोगों से कहा, मेरा ज्ञान ही वेदांत का सार है। यह अनादि काल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा देह अर्थात शरीर से जितने भी बंधन हैं वे सब ईश्वर के ही हैं। ईश्वर के समान कोई भी न तो शक्तिशाली है और न ही सामर्थ्यवान। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अरीह ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सबके लिए सत्य है। मृत्यु शाश्वत है और सबके लिए निश्चित है। इसीलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। इसीलिए हमें कभी भी कमजोर निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए किसी को डराओ धमकाओ मत। सदैव विनम्रता का आचरण करो। भूखों को भोजन दो। भक्ति के साथ उपासना करो। आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को शुद्ध रखो। 12 स्थानों की पूजा करो जिनमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन व बुद्धि सम्मिलित है। इसी धरा पर ही स्वर्ग और नरक दोनों स्थित हैं। अतः अनावश्यक रूप से उनकी कामना मन में लेकर अपने को कष्ट देना पूरी तरह गलत है। शांति और सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी और पशु की बलि देना कहाँ की मानवता है। इसी प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर अरीह उस पुर के निवासियों से बोले कि मनुष्य को सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म है और पर ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ एक कल्पना है। तभी कहता हूँ कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ और समर्थ है, अपने सुख का मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्य को जाति पाति के बंधनों में फंसकर कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके दक्ष और मरीचि नामक 2 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह कराया। फिर प्रजापति दक्ष के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से वरण उत्पन्न हुए। परंतु ये सब बातें गलत जान पड़ती हैं, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं। इसीलिए वर्ण भेद को अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उन अरीह नामक धर्मात्मा ने अपने भाषण द्वारा तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों त्रिपुर के स्वामियों और वहां के निवासियों को वेद मार्ग से विमुख कर दिया। साथ ही उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों को पतिव्रता धर्म और पुरुषों के जितेंद्रिय धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा और धर्म शास्त्रों का भी खंडन किया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान शिव की पूजा न करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और सब देवताओं के पूजन और आराधना को व्यर्थ बताया। इस प्रकार उन अरीह ने त्रिपुर के वासियों को अपने झूठ, धर्म और पाखंड से मोहित कर दिया। इस प्रकार वहां अधर्म फैल गया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी महालक्ष्मी भी उन त्रिपुर में अपना अनादर देख उस स्थान को छोड़कर चली गई। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ।